जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक सीरीज में मूलांक 2 की। हम कैसे जानेंगे कि आपका मूलांक क्या है और या मूलांक 2 है? तो वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 ऑफ मंथ है। आई रिपीट, 2, 11, 20 और 29 ऑफ द मंथ है, उनका मूलांक जो होता है वो 2 होता है। अगर आपको मूलांक और भाग्यांक में मैं आपको फर्क फिर बताती हूँ। भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट ऐड, आपके जितने भी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, न्यू नंबर्स का कंप्लीट ऐड आपका भाग्यांक होता है। एंड जो उसका आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका मूलांक होता है। फर्ज करो जैसे किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 2 फेब 2002 है, तो उसका जो मूलांक होगा वो 2 होगा और उसका जो भाग्यांक होगा वो 8 होगा, क्योंकि इसमें 4 टाइम्स 2 आया है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप इसको ऐसे जान सकते हो कि आपका मूलांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 के लोगों की पॉजिटिव ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स। और ये मूलांक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस मूलांक के जो लोग होते हैं वो लोगों को बहुत जो उसका रूलिंग प्लैनेट होता है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए इसका इफेक्ट लोगों पे ज़्यादा जल्दी पड़ता है। इसलिए मूलांक 2 के लोगों को समझना और उनको अपने को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ऊपर चंद्रमा का बहुत इफेक्ट आता है। अब हम बात करते हैं इनको अगर 1 वर्ड में समराइज करें तो कैसे करेंगे। तो इनको 1 वर्ड में समराइज करने के लिए मैं कह सकती हूँ मूड। मूड यानी कि हमारा मन। जो मूलांक 2 के जो लोग होते हैं ये बहुत हद तक अपने मूड से, अपने मन से गवर्न होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अगर पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल्स होते हैं, केयरिंग होते हैं, आपके बहुत ही सिंपल होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, नेचर लवर होते हैं। और दूसरी चीज़ ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। और ये अपने इनके अंदर सबसे खास बड़ी बात ये है कि ये इनकी जो पर्सनालिटी होती है उससे लोगों को इंस्पायर करते हैं, और समाज में इनका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होता है। जी हाँ, समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, या बहुत बड़ा एक जनसमूह कह सकते हो या फैन फॉलोइंग आप कह सकते हो, जो इनसे इंस्पायर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, उनका मूलांक भी 2 था। हिटलर, उनका भी मूलांक 2 था। ओशो मूलांक 2 के थे। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि मैं यहाँ पे किसी के बेसिक ट्रेट की बात नहीं करना चाह रही, मैं किसी को वो नहीं करना चाह रही हूँ कि इनके फीचर्स को, बट मैं ये कह रही हूँ कि इन सब का एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग था, लोग इनसे इंस्पायर होते थे। तो मैं वही चीज़ कहती हूँ कि समाज में ये लोग एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। और एक इनके अंदर चीज़ होती है कि ये छोटी सी अगर कोई बुरी निगेटिव चीज़ भी होती है, अगर आपका पॉजिटिव ट्रेट्स में मून आपका पॉजिटिव है, तो ये उस छोटी सी उस बुरी चीज़ में भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी होती है, ये अच्छे लोग होते हैं, ये मतलब इतना अच्छा इनका बेसिक नेचर होता है कि हर चीज़ में एक अच्छाई निकालते हैं। और ये दूसरी चीज़, ये अपना हर जगह इनका जो एप्लीकेशन होता है इनका मन का होता है और इनके माइंड का होता है ये। और दूसरी चीज़, ये लोगों को बहुत अच्छे माइंड रीडर्स होते हैं, ये लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। और सबसे एक इनके ऊपर ब्लेसिंग्स ये होती है, या आप ये कह सकते हो कि ये नेचर के इतने अच्छे होते हैं या बाय हार्ट इतने अच्छे होते हैं कि जब कभी भी इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको कहीं ना कहीं से कोई गॉडफादर मिल जाता है जो उनको उस प्रॉब्लम से निकालने में फ़ायदा देता है। जी हाँ, ये आप देखिएगा, अपने आसपास आप देखिएगा, आप अगर खुद भी होंगे तो आप इसको बैठ के सोचिएगा कि अगर आपका मूलांक 2 है और आप अगर एक मूलांक में 2 में अगर आपका चंद्रमा पॉजिटिव ट्रेट्स की तरफ जा रहा है, तो आप में कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको बहुत आसानी से फेस कर लोगे। कोई ना कोई आपको उसमें सलाह दे देगा, या कुछ आपके संग ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को। अब अगर हम बात करते हैं इनके निगेटिव ट्रेट्स के बारे में, तो बीइंग एज अ इमोशनल इनका होना, ये इनसिक्योर हो जाते हैं, इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, थोड़ा सा ये शक्की नेचर के होने लगते हैं।
ऊपर से जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा कभी घटता है फिर बढ़ता है, जैसे वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून कहते हैं, तो उसकी वजह से इनका माइंड जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, कहीं पे भी ये एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते बहुत समय तक। ये किसी चीज़ पे अगर एक स्टेबिलिटी के साथ में रहे तो नहीं होता, इसी वजह से इनका कोई कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क नहीं होता। दूसरी चीज़ इनके अंदर क्या होता है, ये अगर इनका मून थोड़ा सा भी अफेक्टेड है तो ये ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। एक आपने देखा था पॉजिटिव ट्रेट्स, मैंने आपको बताया कि ये समाज को इंस्पायर करने का काम करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसा होता है कि ये ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ये इनके निगेटिव ट्रेट्स हैं, इनको इस पे वर्क करना चाहिए। और अगर बच्चा आपके घर में, आपका कोई बच्चा या आपके घर जानने में, या आप के जो पार्टनर्स हैं या कोई भी अगर 2 नंबर का है, और स्पेशली बच्चों के संग ये प्रॉब्लम्स बहुत आती है। अब अगर हम बात करें इनके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ये बहुत ही रोमांटिक नेचर के होते हैं, जो कि केयरिंग होते हैं, इसलिए रोमांटिक होना, इनका बहुत ही केयरिंग नेचर का होना, इनके रिलेशन सबसे बहुत अच्छे रहते हैं। बट इनके संग क्या है कि ये बहुत जल्दी झगड़ा भी कर लेंगे, फिर खुद मान भी जाते हैं। जी हाँ, इनका झगड़ा बहुत लंबे समय तक नहीं रख पाते, क्योंकि बट हाँ, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, नाराज हो जाएंगे, फिर आप उनको मनाएंगे और वो मान जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम इनकी बात करें तो इनकी इस ओवर इमोशनल एक्टिविटी की वजह से, अगर इनका मून थोड़ा सा डेबिलेटेड है या मून पे इफेक्ट है, तो ये ओवर इमोशनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में या इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। दूसरी चीज़, अगर ये घर में रहना पसंद करते हैं, ये ऑब्वियस हर चीज़ को इमेजिनेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, तभी ये शक करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से इनके अंदर दिमाग में कन्फ्यूजन सा भी रहता है, और यही रिश्तों में भी इनका कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब ये सारी चीज़ें इनके रिश्तों के लिए कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इनकी जो मैरिज होती है वो अर्ली ऑफ द लाइफ में हो जाती है। ये लव मैरिज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, या अरेंज मैरिजेस में भी करते हैं। ओवरऑल इनकी जो मैरिड लाइफ की हम बात करें ठीक ठाक रहती है, बट प्रॉब्लम्स रहती है, बिकॉज क्योंकि इनका जो मन अप डाउन डाउन करता रहता है, उसकी वजह से आज ही आप किसी के संग अफेक्शनेट हो जाते हैं, फिर अगले ही पल उससे नाराज हो जाते हैं, तो इससे इनके पार्टनर को इनको समझने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो ऑल्दो मैं आपको बोला था ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन में इनको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, अगर आपके घर का बच्चा या कोई छोटा बच्चा है, या फिर ऐसा आप कोई भी अगर है, स्पेशली उनके संग प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उनके मन को बैठाना, उनके मन को रोक पाना और उसको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है इनको। तो ये इनकी, और दूसरी चीज़ ये बीमार हो जाते हैं। इनकी पढ़ाई अगर हम बात करें 10 से 11 साल के बीच में, 20 साल के बीच में, या 28-29 साल के बीच में ये बीमार ज़रूर होते हैं, जिसकी वजह से 10 और 11 का जो टाइम पीरियड है, या 20 साल का जो टाइम पीरियड है, उस समय इनकी पढ़ाई थोड़ा रुकती है। और उसका रीज़न इनकी फोकस, इनका आप देखोगे कि बीमारी ही होती है, ये बीमार हो जाएंगे, या इनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है इनके साथ में, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। उसके बाद में अगर हम इनके जॉब प्रोफेशन की बात करें, तो जॉब में ये बहुत अच्छे माइंड, चूँकि बहुत अच्छा मन पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे माइंड रीडर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये हीलर्स हो सकते हैं, ये ट्रैवलरिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये गुड प्लानर्स होते हैं। जी हाँ, इनकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी होती है, ये प्लानिंग का वर्क कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम आती है कि ये उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। प्लानिंग आप इनको दे दो, ये प्लानिंग आपको अच्छी करके दे देंगे, क्योंकि इमेजिनेशन का वर्क है, ये वहाँ पे कर लेंगे। बट लेकिन अगर उसको एग्जीक्यूट करने का काम आएगा तो उनको लिए दिक्कत है। तो गुड प्लानर्स बन सकते हैं ये। एक्टिंग स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। इवन काफ़ी बहुत बड़े रिनाउंड एक्टर्स हैं जिनका मतलब क्योंकि एक्टिंग में अगर आप सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, एक्टिंग हुआ, इन पे आपको अपने इमोशंस का या इन सब चीज़ों को बहुत ही कनेक्ट करना पड़ता है, इमोशंस को। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें, अमिताभ बच्चन अगेन रूलिंग 2, दिलीप कुमार अगेन रूलिंग 2, आशा पारेख रूलिंग नंबर 2। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे उम्दा एक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनका मतलब ये एक्टिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, एज अ प्रोफेशन ये एक्टिंग उसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ये इनके लिए एक होता है कि अगर ये प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इनको थोड़ा सा घर से दूर जाके सक्सेस मिलती है। घर से दूर जाने का मतलब जो इनका बर्थ प्लेस है उससे ये दूर जाएंगे तो उनको थोड़ा सक्सेस अच्छा होता है। इनके ये घूमने का इनको शौक होता है, और
ट्रैवलिंग का काम इसीलिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये पोएट बन सकते हैं, ये पब्लिशर्स बन सकते हैं, का काम पब्लिशिंग का काम भी कर सकते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इन लोगों को अपना खुद का कोई डिपेंडेंट वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये जॉब में इनको दिक्कत होती है, क्योंकि इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि माइंड स्टेबल नहीं होता, ये कहीं टिक नहीं सकते। तो ये ऐसा काम करें जिसमें ये अपना खुद का काम करें, तो इनके लिए प्रोफेशनली अच्छा है। अगर हम इनके प्रोफेशन की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिल्क का बिजनेस है, आपका वाटर रिलेटेड बिजनेस है, या हीलर्स है, या मेडिसिन है, इन सब के वर्क ये कर सकते हैं। इनके लिए इनको ये बिजनेस सूट करता है। उसके बाद हम इनकी हेल्थ की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, इनकी हेल्थ थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है। इनका हर छोटी चीज़ पे इनका मन खराब हो जाता है, तो इनके संग में बुखार, मतलब इनको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगी, ठंडी चीज़ें इनको इफेक्ट ज़्यादा जल्दी कर देती हैं। उसके बाद में इनको एस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अगर इनका मून डेबिलेटेड है या मून काफ़ी इफेक्टिव है तो ये वेट गेन करते हैं। अदरवाइज ये बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे, इनका बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा लीनियन बॉडी का होता है, पतले दुबले होते हैं। लेकिन अगर मून ठीक है तो मून अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट करेगा इनकी बॉडी पे तो फिर इनका वेट गेन हो सकता है। उसके बाद इनकी सबसे बड़ी इनको प्रॉब्लम होती है माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम। इनको डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि अगर इनके संग में कोई चीज़ इनके हिसाब से नहीं होना शुरू हुई तो ये डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम 2 नंबर के लोगों के संग ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें इनके कंपैटिबल नेचर के बारे में तो 2 नंबर के साथ में, 3 नंबर के साथ में, 9 नंबर के साथ में और 1 नंबर के साथ में इनकी ज़्यादा अच्छी बढ़ती है। वैसे इनको 1 नंबर और 9 नंबर के साथ में रहना चाहिए, वहाँ पे ये सिक्योर फील करते हैं। 4 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर के संग में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर ये इनके फीलिंग्स को समझा नहीं जा सकता। वो लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा होते हैं। मैं उनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके लकी कलर्स के बारे में। तो वाइट कलर, येलो कलर एंड रेड कलर एंड पिंक कलर, ये इनका लकी कलर होता है। दिनों की हम बात करें, डेज की बात करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये इनका लकी डेज होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान आपका लेके जाना चाहूँगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मोर देन 2 टाइम्स, तो आपको क्या करना चाहिए या आपके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आपका बात करें कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 22 ऑफ द फरवरी, देन या फिर इसमें 2 टाइम्स रिपीट हुआ, ऑल्दो उसका नंबर 2 और 2 मिल करके 4 हो जा रहा है मूलांक। लेकिन अगर आपके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके भाग्यांक की या फिर आपके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, या फिर जिनका भी बर्थ डेट ऑफ बर्थ 2000 सीरीज में है, या फिर आपके जैसे 92 है आपका डेट ऑफ बर्थ में, 2 फरवरी 1992 है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका बर्थ डेट आपका 2 दिसंबर 2002 है। इस तरीके से अगर आपके में रिपीट हो रहे हैं, आपके में 2 नंबर 2 से ज़्यादा, देन क्या होता है कि आपके अंदर मून की जो टेंडेंसी होती है वो ओवर टेंडेंसीज में आप आ जाते हैं, आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं। 2 नंबर, अगर 2 नंबर 2 से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर इम्पल्सिव हो जाते हैं। आप बस ये चाहते हैं कि सिर्फ आपको लोग सुने, आप लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और ये इस वजह से क्या होता है कि आप अपना कोई काम नहीं करेंगे, आप चाहते हैं बस उनको, आपको बैठ के लोग सुनता रहे, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। बट ये चीज़ें गलत हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जेलस की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। जिसके में 2 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है उनमें जेलस की फीलिंग आती है। वो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए वो होता है कि उनके ऊपर लोग सोचते हैं वो चीट्स करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो आज एक के साथ है, कल मतलब उनका मन किसी दूसरे से अटैच हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के संग होगा, ऐसा हर कोई होता है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस आपके संग हैं। आपका मून इफेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए उस चीज़ पे, आप अपने मून को ठीक करिए। लेकिन अगर आपका मून 2 टाइम पे रिपीट हो रहा है तो आपकी जो इंट्यूशन पावर होगी वो बहुत अच्छी होगी, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, एंड सबसे बड़ी बात, आप 23 और 24 ईयर के बाद आप सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाती है। अगर 2 नंबर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है देन इट्स वेरी गुड, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, आपकी सक्सेस आपको मिलेगी, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, आप एक बहुत ही समाज में आप अपनी मेहनत से बनाया हुआ आपका नाम होगा। लेकिन अगर ये नंबर 2 से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने मून का टेक केयर करो,
उसका ध्यान रखो। उस पर अगर कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो आपके अंदर मून की निगेटिविटी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या फिर अगर आपके पास में कोई आपको सक्सेस नहीं मिली या कहीं पे आपको फेलियर हुए तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो आप इस पर अपना ध्यान रखो। फॉर टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इतना बोलूँगी कि आप शिव जी की पूजा करो और चांदी का यूज़ करो। बाकी आप अपना, वो तो पर्टिकुलर फिर चला जाता है, लेकिन ये आपके बेसिक ऐसे चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली हफ्ते।